नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। घर खरीदना हर इंसान का सपना होता है, चाहे वो उसकी पॉकेट कितनी की भी हो, लेकिन उसका सपना होता है कि वो उसके सर पर एक छत हो जहां पर वो और अपनी फैमिली के साथ आराम से सिक्योर एक जिंदगी बिता सके। लेकिन होम लोन लेते वक्त बहुत सारे ऐसे लोगों से हम लोग मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे परसेप्शंस होते हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, जिनकी वजह से हमको लगता है कि ये सारी बातें सच होती हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये सारी बातें झूठ भी होती हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ झूठ से रूबरू करवाऊंगा, होम लोन के 5 बड़े झूठ जो कि आज मार्केट में काफी पॉपुलर है, काफी प्रचलित है। वो आपको आज पता चलेंगे तो डेफिनेटली आपके होम लोन लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको काफी पॉजिटिव लगेगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपका भी मन करेगा कि यार मैं भी एक होम लोन ले सकता हूं, इररिस्पेक्टिव मेरी इनकम कितनी, इररिस्पेक्टिव मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला झूठ यह है कि होम लोन में अगर आप लो इंटरेस्ट वाले बैंक्स का चुनाव करते हैं तो यहां पर आपको फायदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लो इंटरेस्ट के लिए जाते हैं तो यहां पर आपको हो सकता है कि प्रोसेसिंग फी वगैरह देना पड़े, हो सकता है कि आपको डाउन पेमेंट काफी बड़ा साइजेबल अमाउंट का देना पड़े। और बहुत सारे केसेस में क्योंकि आपको यहां पर लो इंटरेस्ट का सुविधा मिल रही है, आपके क्रेडिट स्कोर के अच्छे होने की वजह से, या मे बी आपके प्रोफाइल के अच्छे होने की वजह से, या मे बी उस बैंक का पॉलिसी है लो इंटरेस्ट पर होम लोन देना, लेकिन आपको यहां पर डाउन पेमेंट काफी बड़ा देना पड़ेगा, पहली बात। तो दूसरी बात तो यह है कि आपको 80% तक का फाइनेंस ऑप्शन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप कल के दिन 1 करोड़ रुपए तक का घर लेने का सपना देखते हैं, तो यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं बस 20 लाख रुपए पे करूंगा और मैं बाकी का 80 लाख रुपए का मैं होम लोन ले लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहां पर इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो यहां पर आपको एक साइजेबल अमाउंट डिपॉजिट में देना पड़ेगा। हो सकता है आपको 40 लाख तक देना पड़े, हो सकता है आपको 45 लाख तक, या कहीं कहीं केसेस में उससे थोड़ा ऊपर तक भी आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि आपको यहां पर इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है बैंक की तरफ से। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लो इंटरेस्ट वाले बैंक ही सबसे अच्छे होते हैं होम लोन के लिए। आपको थोड़ा सा अगर साइजेबल इंटरेस्ट जरा सा ज्यादा भी मिल रहा है तो आपको वो लेना चाहिए। अगला जो झूठ है होम लोन का वो ये है कि लोगों को लगता है कि यार होम लोन के लिए शॉर्ट अवधि का लोन लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होता है, जल्दी से हमारा लोन फिट जाएगा, हमारा टेंशन फ्री हो जाएंगे हम। लेकिन ये कई केसेस में गलत होता है। मान लीजिए आप एक साइजेबल सैलरी कमाते हैं, टैक्सेबल इनकम आपकी काफी हद तक आती है, तो यहां पर अगर आपका जितने वक्त तक एक होम लोन आपके साथ रहेगा उतना ज्यादा आप टैक्स बचा पाएंगे अपने लिए और अपने परिवार के लिए। और अगर आप एक झटके में होम लोन जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके बजट को हिला देगा, आपके फाइनेंसेस को गड़बड़ कर देगा, आपके लाइफस्टाइल को आपको काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करने की जरूरत है? होम लोन आप जब भी लें तो बेसिकली आप इसे समझे कि हाँ ये अब एक घर में एक शादी की तरह है, आपको ये इसे कम से कम 20-25 साल तक चलाना है। उस मानसिकता के साथ आपको किसी भी होम लोन के लिए जाना चाहिए। और अगर आप एक अच्छे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मान लीजिए साल का 5-6 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए के आसपास आपकी सैलरी है, तो ऐसे में आपको होम लोन डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप टैक्स स्लैब से काफी हद तक ऊपर है। तो यहां पर आप काफी हद तक अपने पैसे बचा पाएंगे टैक्स के, अगर आप होम लोन को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो। तीसरा बड़ा झूठ यह है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपका होम लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, बैंक्स आपको धक्के मार के बाहर निकाल देगी। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में आपका क्रेडिट स्कोर अगर 750 से कम है तब भी आपको बहुत सारे केसेस में होम लोन मिल जाता है। हो सकता है कि आपको यहां पर इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़े, हो सकता है कि यहां पर आपको प्रोसेसिंग फी वगैरह पे करना पड़े, लेकिन हो सकता है कि अगर आपका सैलरी अच्छा है, आपका कंपनी जहां पर आप काम कर रहे हैं वो रेप्यूटेड है, या फिर आप अगर बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह अच्छा है, आपको अच्छा रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट्स हो रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उस हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से कई बार बैंक्स आपको लोन दे देती हैं अगर आपकी बैंक से जान पहचान है तो। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि बैंक ने आपको लोन नहीं भी दिया तब भी आपका घर बनाने का सपना अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि आप हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास यानी कि HFCs के पास जा सकते हैं, जो कि आपको काफी कम पेपर वर्क, मिनिमलिस्टिक पेपर वर्क के दम पर आपको, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कच्चा भी है तब भी आपको काफी आसानी से होम लोन दे देते हैं। हाँ, उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है आपके रेगुलर बैंक्स की तुलना में, लेकिन यहां पर आपको होम लोन एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट नहीं होती है, यहां पर आपको डेफिनेटली लोन मिल जाता है। चौथा बड़ा झूठ जो कि होम लोन के साथ जुड़ा हुआ वो ये है कि लोगों को लगता है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा बेहतर होते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स की तुलना में, जो कि गलत है। बहुत बार हमको लगता है कि यार फिक्स ले लेते हैं, ये इंटरेस्ट रेट हमको देना है जिंदगी भर और हम लोग इसी के सहारे जी लेंगे, लेकिन कई बार आप अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट लेते हैं तो आप ज्यादा पैसे बचाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग की तुलना में 1.5-2% ज्यादा होता है और फ्लोटिंग फिक्स की तुलना में 1.5-2% कम होता है। इतना ही नहीं, कई बार आरबीआई के अलग अलग नोटिफिकेशंस के बाद में, अनाउंसमेंट्स के बाद में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स की वजह जो होते हैं वो काफी हद तक धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और बैंक्स भी अब कोशिश कर रही हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है कि हर इंसान के सर पर छत हो, हर इंसान का घर बनाने का
सपना पूरा हो तो डेफिनेटली अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का चुनाव करते हैं तो आपके काफी हद तक आप इंटरेस्ट के पैसे जो कि साइजेबल अमाउंट होती है, 1.5-2% भी छोटी बात नहीं है। अगर आप एक लंबा अवधि का लोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप काफी हद तक काफी साइजेबल अमाउंट यहां पर बचा पाएंगे अपने होम लोन के ओवरऑल एप्लीकेशन पर, अगर आप फ्लोटिंग लोन का चुनाव करते हैं तो। और अगर बाय चांस मान लीजिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो यहां पर उसका इंपैक्ट आपके ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ता है, वो एडजस्ट वगैरह होकर आप 1 महीने में वापस से नॉर्मल इंटरेस्ट रेट्स पर आप आ जाएंगे। और पांचवा और सबसे बड़ा झूठ होम लोन से जुड़ा हुआ, जो कि लोगों को लगता है कि अगर मान लीजिए कि कल के दिन मेरी कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी लग जाती है, मैं 1 करोड़ रुपए जीत जाता हूं और मैं अपने 1 करोड़ रुपए के उस लॉटरी से अपने होम लोन का काफी हद तक का कर्जा चुका देता हूं, तो यहां पर मुझे पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार हम लोग को बैंक्स ये बात मतलब काफी पॉपुलर है, काफी प्रचलित है कि अगर मान लीजिए मैंने 20 साल तक का अपना होम लोन लिया हुआ है और अगर मान लीजिए कि मेरे 5 साल के बाद में मेरे कहीं से कुछ बिजनेस वगैरह बहुत क्लिक हो जाता है, मेरे पास अचानक बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो यहां पर मैं अगले 15 साल तक लोन भरने की बजाय अगर मैं कोशिश कर लूं कि मैं एक बार में पूरे पैसे क्लियर करके अगला प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाऊं, तो यहां पर बैंक्स पहले आपसे पेनल्टी चार्ज करती थी। अगर आप प्री पेमेंट कर दें, अगर आप अपने लोन की अवधि से पहले ही लोन को समाप्त करें तो आपसे बैंक एक पैसे चार्ज करती थी, एक फीस चार्ज करती थी। लेकिन अब आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को और बैंक्स को यह स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि आप किसी भी तरह की ऐसी फीस चार्ज ना करें। अगर कोई इंसान अपने लोन को जल्दी से बंद करना चाहता है तो आप उसको डेफिनेटली अलाउ करें और किसी भी तरह का यहां पर पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी भी पसंद के टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। ये वीडियो को अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस बारे में अभी भी ज्यादा जागरूकता नहीं है। डेफिनेटली इस वीडियो से आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।